न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। रीवा जिले के अमैया थाना पुलिस ने 2.5 करोड़ की ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रियल एस्टेट कारोबारी धोखाधड़ी के आरोप में छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर की जेल में बंद हैं। दिल्ली के पत्रकार अजय विक्रम सिंह समेत 4 लोगों ने कारोबारी को जमानत दिलाने के नाम पर उसकी पत्नी से ठगी की थी। कारोबारी की पत्नी सीमा अग्रवाल ने 31 दिसंबर 2021 को केस दर्ज कराया था। इसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को आरोपी अजय विक्रम सिंह और मोहम्मद फरीद को रीवा कोर्ट में पेश किया गया। यहां से जेल भेज दिया गया है। एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि रीवा के नामी डॉक्टर की बहन सीमा अग्रवाल निवासी बोदाबाग ने थाने में शिकायत की थी। सीमा के पति संजय छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में रियल एस्टेट के कारोबारी हैं। उनके खिलाफ जमीन के फर्जीवाड़े की शिकायतें दर्ज थी। 2 दिसंबर 2020 को संजय अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया था और जेल भेज दिया था। उसके बाद 18-19 सितंबर 2020 को 2 अन्य केस भी दर्ज हुए थे। जब सीमा पति से मिलने जेल पहुंची तो वहां संजय ने उन्हें जमानत के लिए फरीद नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए कहा और उसके बाद ये पूरा खेल शुरू होता है। संजय ने कहा था कि फरीद पूरा सिस्टम जमा देगा। उसका कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से संबंध है, वह अच्छे वकीलों को भी जानता है। और इसी संपर्क के बाद तमाम नंबरों पे बात हुई और ये ठगी की गई। हालांकि अब ठगी करने वाले पुलिस की पकड़ में हैं, लेकिन इस तरह के फ्रॉड और इस तरह की ठगी से लोगों को बचना चाहिए। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर है जबलपुर की। जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। गार्ड की हत्या कर दिन दहाड़े 40 लाख रुपए की लूट हुई है। जबलपुर में 4 गार्ड्स को गोली मारी गई, जिसमें एक की मौत हो गई। बैंक परिसर में ही ये छुपे बैठे थे और सीसीटीवी में पूरी वारदात कैप्चर हुई है। और ये जो दिन दहाड़े वाकया हुआ, इससे ये साफ साबित होता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। एटीएम कैश वैन से 40 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बदमाशों ने कैश वैन के ड्राइवर और 3 गार्ड को गोली मार दी, फिर रुपए से भरा बक्सा लेकर फरार हो गए। वारदात में एक गार्ड की मौत हो गई है, वहीं बाकी 3 घायल हैं, जिनका इलाज शुरू है। मृत गार्ड का नाम राज बहादुर पटेल है, जबकि राजकुमार सिंह, श्रेयांश ताम्रकार और ड्राइवर अभिषेक यादव घायल हो गए हैं। ये करीबन 2 से 3 के बीच की घटना है। गोरा बाजार क्षेत्र के तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र परिसर में बने एटीएम में पैसे जमा कराने गई थी ये वैन, और जहां पर ये बदमाशों ने वहीं छुपे हुए थे इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस हालांकि जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन कब तक ये पकड़ में आएंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। छतरपुर से तीसरी खबर। दबंगों ने दलित कांस्टेबल की बारात रोक दी। छतरपुर में दूल्हे की घोड़ी चढ़ते ही डीजे वाले को वहां से भगाया गया। पुलिस की निगरानी में रस्में पूरी हुई। पहरे में वर्दी वाले की बारात, ये वाकया हुआ है छतरपुर में। दबंगों ने घोड़ी पर चढ़े दूल्हे को गली से निकलने से रोका पहले, उसके बाद जबकि दूल्हा जो है वो कांस्टेबल है पुलिस में, उसे अपने ही विभाग के साथियों की मदद लेनी पड़ी। पुलिस के साये में बारात निकली और दूल्हा घोड़ी चढ़कर गांव में घूमा भी। ये बड़ा मलहरा के भगवा थाने के कुंडलिया गांव की घटना है। आज भी जब तमाम परिस्थितियां हैं देश के सामने, तमाम हालात हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन आज भी सोच समाज की कहाँ है कि खुद दबंगों ने दलित कांस्टेबल की बारात रोकी, पुलिस के साये में तमाम रस्में पूरी की गईं। और ये इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों से लगातार निकल कर आती रही हैं। आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर है इंदौर से। समर्पण निधि, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समर्पण निधि के लिए भगवान गणेश के नाम सदस्यता की पहली रसीद काटी। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। ये पूरा मसला इंदौर का है और ये आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि चुनाव आते ही नेताओं को अब भगवान याद आने लगे हैं। राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी अब गणपति बप्पा के शरण में पहुंची है। पार्टी नेताओं ने इस बार खजराना गणेश के नाम की रसीद काट दी और ये पूरा मसला है। बीजेपी और कांग्रेस अब इस पर आमने सामने हो गए हैं। लक्ष्य बड़ा है, बीजेपी का कहना है, इसलिए उन्होंने शुरुआत भगवान की शरण से शुरू की और ये पहली रसीद गणपति बप्पा के नाम पे काट दी। टारगेट बीजेपी ने 15 करोड़ का रखा है इस बार। ये जिस तरह से समर्पण निधि तमाम नेताओं से, तमाम लोगों से मिलकर बीजेपी ये टारगेट पूरा करती है, लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह से ये चीज़ें की हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं।
और कांग्रेस ने नया नाम दिया है कि भारतीय चंदा पार्टी। भगवान गणेश के नाम से पर्ची काटने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय चंदा पार्टी कर देना चाहिए। सियासी बयानबाजी शुरू है इस मसले पर, लेकिन 2023 के चुनाव के दृष्टिकोण से एक चीज तो साफ हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब फिर से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव है और दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर प्रारंभ कर चुके हैं, अटैकिंग हो चुके हैं। कुल मिलाकर साफ है कि अगले साल जो चुनाव है 2023 में, उसकी तैयारियों में दोनों ही राजनीतिक दल लग गए हैं। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।